एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मासंग और जिब्यूम बारिश में भीगने के बाद जिब्यूम के घर चले जाते हैं, जहां उन्हें इस तरह भीगा हुआ देखकर जिब्यूम के भाई बहन और उसके डैड उन दोनों को घूरने लग जाते हैं, जिस वजह से मासंग वहां से जाने लगता है। पर जिब्यूम के डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो पूरी तरह से भीग गया है और अगर वो ऐसे ही वापस घर गया तो वो बीमार पड़ सकता है, जिससे कि वो उसे वहीं पर रोक लेते हैं और वो सब साथ मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ जिब्यूम अपनी फैमिली के सामने अनाउंस करती है कि वो अब मासंग को डेट करेगी। जिसके बाद मासंग जिब्यूम के डैड के साथ ड्रिंक भी करता है और वहीं पर सो जाता है, जहाँ जिब्यूम उसे सोता हुआ देखकर कहती है कि वो अब मासंग को हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद अगले दिन जब मासंग उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो जिब्यूम के घर कैसे पहुंचा, पर जिब्यूम के साथ कल उसने क्या क्या किया था उसे सब कुछ याद होता है। जिसके बाद वो जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करता है तो वहाँ उसे जिब्यूम की बहन दिखती है, जिससे कि वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि मासंग को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। पर तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि जिब्यूम और उसके डैड ने मासंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, जिसे वो साथ मिलकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी और जंगहुन मासंग को घर पे ना देखकर उसे फ़ोन लगाते हैं और वो फ़ोन जिब्यूम की बहन उठाती है, जिससे कि जंगहुन को मासंग पर शक होता है कि वो एक छोटी लड़की के साथ क्या कर रहा है। अब जिब्यूम मासंग को उसके घर तक छोड़ने आती है और कहती है कि वो अब से मासंग का अच्छे से ख्याल रखेगी, पर मासंग उसे समझाता है कि उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जिब्यूम के साथ बिताया हर मोमेंट मासंग याद रख पा रहा था और उसे उम्मीद थी कि वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। इसके बाद मासंग जैसे ही घर पहुंचता है तो सेक्रेटरी और जंगहुन उसे सवाल करने लग जाते हैं कि वो कहाँ था, जिस पर मासंग उन्हें बता भी देता है कि वो जिब्यूम के घर पर था, जिससे कि जंगहुन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। और हम देखते हैं कि मासंग अपने डॉक्टर से मिलता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि मासंग धीरे धीरे इतना ज्यादा बीमार हो गया है कि उसे कुछ भी याद नहीं रह पाएगा और वो बहुत जल्द अपने सेंस करने के पावर को भी खो देगा। जिसे सुनकर मासंग घबराता नहीं है और वो डॉक्टर से कहता है कि अब भले ही उसे कुछ भी हो जाए पर वो हीलिंग विलेज को पूरा बनाकर ही रहेगा। जिसके बाद डॉक्टर मासंग की आंटी से मिलता है, जहां वो इस बारे में आंटी को भी बता देता है और आंटी मासंग के सेक्रेटरी को बुलाकर उसे जिब्यूम का पता लगाने के लिए कहती है और उसे रास्ते से हटाने के लिए कहती है, जिससे कि ना चाहते हुए भी सेक्रेटरी को जिब्यूम के बारे में आंटी को बताना पड़ता है। इधर यिम भी सीईओ किम की हरकतों की वजह से बहुत परेशान होती है और वो जिब्यूम की फ्रेंड और अपने असिस्टेंट की मदद लेने की कोशिश करती है कि आखिर जिब्यूम जब सीईओ किम के साथ काम किया करती थी तो वो किम की बदतमीजियों को कैसे सहती थी। इसका मतलब ये था कि यिम को भी सीईओ किम के बारे में सच पता चल रहा था कि वो एक बुरा इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी मासंग को बता देता है कि वो आज आंटी से मिला था और वो हीलिंग विलेज और मासंग के सारे शेयर्स मासंग से छीनना चाहती है। इसे सुनकर मासंग सेक्रेटरी को वापस धोखा देने के लिए मना करता है और कहता है कि सेक्रेटरी को उसके साथ लॉयल रहना पड़ेगा और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम जिब्यूम को देखते हैं और वो मासंग के लिए अपने हाथों से एक शर्ट बनाती है और तभी जिब्यूम की फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है, जिससे कि वो कल के बारे में पूछती है कि आखिर जिब्यूम ऑडिशन से क्यों भाग गई थी। तो जिब्यूम उसे सब सच बता देती है कि मासंग के साथ 3 साल पहले क्या हुआ था और उन सब की वजह जिब्यूम खुद को मानती है। जैसे कि उसकी फ्रेंड उसे बहुत समझाती है और वो दोनों साथ में ड्रिंक भी करते, पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से जिब्यूम एक टॉप स्टार की तरह नाटक करने लग जाती है और इसीलिए उसकी फ्रेंड उसे मासंग से मिलने लेकर जाती है, जहाँ जिब्यूम बहुत फनी बिहेव कर रही होती है और ये देखकर मासंग को भी बहुत हंसी आती है। जिसके बाद जिब्यूम मासंग को हग भी करती है और उसे उसका गिफ्ट यानी कि वो शर्ट भी दे देती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे वहां से लेकर चली जाती है क्योंकि जिब्यूम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मासंग को बस अपना एक फैन समझ रही थी। अब जिब्यूम के जाने के बाद मासंग उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है और उसमें से वो शर्ट निकलती है और साथ में एक एनवेलप भी, जिसमें लिखा था कि जिब्यूम मासंग को गुड लक देना चाहती है, जिससे कि मासंग अपनी जिंदगी में कभी भी ना भूले। और वो देखकर मासंग बहुत ज्यादा खुश होता है, जिससे कि वो जिब्यूम को कॉल करके उसे कल मिलने के लिए इनवाइट भी करता है और कहता है कि वो जिब्यूम को ट्रीट देना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मासंग की आंटी मासंग और संगजुन को डिनर पर बुलाती है और वो वहाँ मासंग को सेंगहुआ के साथ मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो सेंगहुआ की शादी मासंग से करवाना चाहती थी ताकि उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो। जहाँ वो ये भी कहती है कि अगर मासंग की शादी सेंगहुआ से नहीं हो पाई तो वो शादी जंगहुन से करवा देगी। इसे सुनकर जंगहुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम को भी उसकी फ्रेंड एक डायरेक्टर के बारे में बताती है जो कि कल उनकी सिटी में आ रहा है और वो कुछ ऑडिशन भी अपनी अगली मूवी के लिए लेने वाला था। जिसे सुनकर जिब्यूम वहां जाने के लिए मान जाती है और अब मासंग और जिब्यूम दोनों ही एक दूसरे को एक ही वक्त पर कॉल करते हैं और दोनों एक दूसरे को झूठ बोल देते हैं कि मासंग को अपने एक जरूरी बोर्ड मीटिंग में जाना है और जिब्यूम को कल अपनी बहन के स्कूल जाना है, जिसकी वजह से वो दोनों नहीं मिल पाएंगे और ऐसा कहकर वो कल का प्लान कैंसिल कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन एक गोल्फ कोर्ट में जिब्यूम डायरेक्टर से मिलती है और ऑडिशन देती है, पर वो डायरेक्टर उससे बहुत ही फनी चीजें करवाता है, जिससे कि जिब्यूम ऑडिशन में सेलेक्ट होने के लिए कर भी लेती है।
वहीं दूसरी तरफ मासंग भी उस गोल्फ कोर्ट में सेंगवा से मिलता है और उसे क्लियर कर देता है कि वो सेंगवा से शादी नहीं करेगा क्योंकि वो जिब्यूम को पसंद करता है, और ना ही जंगहुन उससे शादी करेगा क्योंकि जंगहुन को अपने से बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है, यानी कि वो यम को पसंद करता था। जिसके बाद वो वॉक करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए चले जाते हैं। पर दूसरी तरफ जिब्यूम डायरेक्टर को ठीक से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई हॉलीवुड डायरेक्टर नहीं है बल्कि जिब्यूम का डायरेक्टर था जिसने उसकी फनी वीडियो वायरल करी थी, और उसे पहचानते ही जिब्यूम डायरेक्टर को बहुत मारती है। और तभी मासंग भी वहाँ पर सेंगवा के साथ पहुँच जाता है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं और उनका झूठ सामने आ जाता है। जहाँ पर मासंग जिब्यूम को पूछता है कि वो इस आदमी के साथ क्या कर रही थी, तो जिब्यूम भी मासंग से नाराज होकर ये कहकर चली जाती है कि मासंग एक बेकार लड़का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिब्यूम की बहन एक कॉस्मेटिक शॉप पर मेकअप ट्राई कर रही होती है और उसे वो खरीद नहीं पाती क्योंकि वो बहुत महंगा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। पर तभी मासंग की आंटी वहाँ पर आ जाती है जो कि जिब्यूम के बहन को सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद कर देती है और कहती है कि वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले। जहाँ पहले तो जिब्यूम की बहन कुछ भी लेने से मना कर देती है, पर जब मासंग की आंटी उसे कहती है कि वैसे तो वो ये सारे प्रोडक्ट्स फेंक देगी, तो जिब्यूम की बहन वो गिफ्ट ले लेती है। जिसके बाद मासंग की आंटी अपने एक आदमी को भेजकर जिब्यूम के भाई को भी बहुत सारा फ्री चिकन उसी शॉप से गिफ्ट करके देती है जहाँ वो काम किया करता था, और उसे भी जिब्यूम का भाई एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पर अब मासंग की आंटी जिब्यूम के डैड से मिलने जाती है, जहाँ वो पहले तो जिब्यूम के डैड की इंसल्ट करती है और उन्हें बताती है कि जिब्यूम मासंग के पीछे सिर्फ उसके पैसों के लिए है। पर जिब्यूम के डैड उसके बात से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इस बिहेवियर के साथ मासंग की आंटी कभी भी आगे नहीं जा पाएगी और कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएगी जो उसे चाहिए। जिसे सुनकर मासंग की आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो जिब्यूम के डैड के ऊपर एक एटीएम कार्ड फेंक कर कहती है कि उस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं जिससे जिब्यूम के डैड अपने बच्चों को पाल सकते हैं और उनका फ्यूचर बचा सकते हैं, क्योंकि बिना पैसों के जिब्यूम के डैड के पास कुछ भी नहीं था। पर उस कार्ड के बदले मासंग की आंटी जिब्यूम को मासंग से दूर रखने के लिए जिब्यूम के डैड को वार्निंग देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब जिब्यूम घर आती है तो वो अपने भाई बहन को देखकर बहुत शौक रह जाती है कि आखिर उन्हें इतने महंगे गिफ्ट्स किसने दिए। इसके बाद वो अपने डैड को ढूंढने बाहर चली जाती है, जहां उसके डैड उस एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का सोच रहे थे, पर वो ऐसा नहीं करते। तभी जिब्यूम वहां पर आ जाती है, जिसे उसके डैड सब कुछ बता देते हैं कि मासंग की आंटी उन्हें ये देकर गई ताकि जिब्यूम मासंग से दूर हो जाए। जिसे सुनकर जिब्यूम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब करके मासंग की आंटी उसकी फैमिली की इंसल्ट भी करी थी। जिससे कि वो डिसाइड करती है कि वो अगले दिन जाकर ये सारी चीजें उन्हें वापस करके आएगी, और वो अगले दिन ऐसा ही करती है। अपनी बहन से वो सारे प्रोडक्ट्स वापस ले लेती है, जिससे कि उसकी बहन नाराज भी हो जाती है। और तभी मासंग का फोन जिब्यूम को आता है, जिससे कि मासंग भी सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि उसकी आंटी ने क्या किया, और इसीलिए वो आंटी से मिलने भी निकल जाता है। पर जब वो रोड के बीच में पहुंचता है तो उसे 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट की झलक दिखती है, और उसमें वो किम को भी देख लेता है और समझ जाता है कि जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो किम का पीछा कर रहा था। पर ये याद करने की वजह से मासंग जिब्यूम के बारे में भूल जाता है कि जिब्यूम आंटी से मिलने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ किम एक इन्वेस्टिगेटर से मिलता है और उसे जिब्यूम के केस को वापस से ओपन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जिब्यूम को खुला घूमते हुए नहीं देखना चाहता था और वो चाहता था कि जिब्यूम के साथ बुरी से बुरी चीजें हो। हम देखते हैं कि मासंग सीईओ किम से मिलने जाता है, जहाँ वो उनसे पूछता है कि आखिर वो 3 साल पहले एक दूसरे को क्यों मिले थे। पर किम उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि उसने मासंग को 3 साल पहले देखा ही नहीं था, क्योंकि किम नहीं चाहता था कि मासंग को सब कुछ याद आ जाए और वो जिब्यूम को बचा पाए। जिससे कि मासंग भी उससे ज्यादा बात किए बिना वहाँ से निकल जाता है और उसे कार में बैठकर याद आता है कि अगर उसकी पास्ट मेमोरी वापस आई है तो जरूर वो प्रेजेंट की कोई चीज भूला होगा। और तभी उसे अपने सेक्रेटरी का फोन आ जाता है, जो कि उसे याद दिलाता है कि मासंग जिब्यूम को बचाने जाने वाला था, क्योंकि आज जिब्यूम उसकी आंटी से मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम मासंग की आंटी से मिलती है और उसे वो सारा सामान लौटाकर कहती है कि उसे जिब्यूम की फैमिली से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आंटी ने जिब्यूम की फैमिली की इंसल्ट की थी और उन्हें खरीदने की कोशिश की थी। जहाँ जिब्यूम ये भी कहती है कि अगर मासंग की आंटी उसे पूरी कंपनी भी देना चाहेगी तो भी वो मासंग से ब्रेकअप नहीं करेगी और उससे अलग नहीं होगी। जिसे सुनकर आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो जिब्यूम को एक फाइल दिखाती है, जिसमें आंटी ने एक न्यूज रेडी करवाई होती है कि जिब्यूम ने ही 3 साल पहले युंजू का मर्डर किया था। और वो देखकर जिब्यूम थोड़ी दुखी हो जाती है, पर तभी मासंग वहाँ पर आ जाता है और वो आंटी को वार्न करता है कि उसे जो भी चाहिए वो ले सकती है, पर वो बस इतना चाहता है कि कोई भी जिब्यूम को इन सब के बीच ना लाए और ना ही परेशान करे। जिससे कि उसकी आंटी मासंग से ये भी कहती है कि एक दिन मासंग जिब्यूम को भी भूल जाएगा, तब वो क्या करेगा। तो मासंग उसे वापस से जवाब देता है कि भले ही वो एक दिन जिब्यूम को भूल जाए, पर वो जिब्यूम को प्रोटेक्ट करना कभी नहीं भूलेगा और उसका लव एक फीलिंग है, ना कि कोई मेमोरी जिसे वो भूल सके।
और इसीलिए वो जीबीएम को हमेशा लव करेगा। जिसके बाद वो जीबीएम को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो दोनों बाहर एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ जीबीएम मासंग को प्रॉमिस भी करती है वो कितने भी बुरे हालात में कभी हार नहीं मानेगी और ब्रेव बनकर मासंग का साथ देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर आंटी ने भी मासंग की पूरी तरह से कंपनी के सामने एक्सपोज करने की तैयारी कर ली होती है और वो अगली मीटिंग में मासंग की रिपोर्ट दिखाकर उसे कंपनी से फायर करवाने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ मासंग भी तैयारी कर रहा होता है कि वो अपनी कंपनी की हिस्ट्री को जानता है, जहाँ वो अपने सेक्रेटरी को सीईओ किम के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है और एक डिटेक्टिव भी हायर करता है। इधर संगजुन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि यिम ने उसे किस किया था और वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, जिस वजह से वो ये बात मासंग से शेयर करने चाहता है और उसे सच सच बता देता है कि यिम ने उसे किस किया। इस पर मासंग उसे समझाता है कि वो ऐसा इसीलिए फील कर रहा है क्योंकि वो यिम को पसंद करता है, जिससे कि वो संगजुन को यिम से मिलने के लिए भी कहता है और संगजुन ऐसा ही करता है। वो पहले यिम को वीडियो कॉल करता है, जहाँ यिम उसे बात करने से मना कर देती है और वो यिम के पीछे लगे कपड़ों से पता कर लेता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद वो उसे मिलने पहुंच जाता है और वो वहाँ भी अजीब बिहेव करने लगता है और इसीलिए यिम उसे कन्फेस कर देती है कि वो उसे लाइक करती है और वो उसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए उसने संगजुन को किस भी करी थी। पर संगजुन को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो वहाँ से उसे शॉपिंग करवाने के लिए कहता है, जिस पर यिम उसे ये भी बताती है कि अगर वो उसे कपड़े खरीद कर देगी तो संगजुन को वापस से यिम को उनकी एंटरटेनमेंट एजेंसी में लेना होगा। जिस डील के लिए संगजुन भी हाँ कर देता है और यिम उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है। जिसके बाद संगजुन जब वापस से अपनी एजेंसी जाता है तो वहाँ पर भी सीईओ बहुत खुश होता है क्योंकि अगर यिम उसकी एजेंसी में वापस आएगी तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं कि जीबीएम अपनी बहन के लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे थे। तभी उसे मासंग का कॉल भी आ जाता है, पर वो इसके बारे में मासंग को कुछ भी नहीं बताती और फोन कट करके अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि कैसे मासंग की आंटी ने उनके साथ ये सब किया। जिसे सुनकर जीबीएम की फ्रेंड उसे समझाती है कि जीबीएम के भाई बहन टीनेजर्स हैं, तो जीबीएम ने उनसे वो चीजें ली होगी तो उन्हें हर्ट हुआ होगा क्योंकि जीबीएम की वजह से उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा था। जिस पर जीबीएम कहती है कि शायद उसे मासंग पर गिव अप कर देना चाहिए और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। इधर मासंग सोच रहा था कि जीबीएम इतनी परेशान क्यों है, तो वो सेक्रेटरी को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी आंटी ने जीबीएम की फैमिली की इंसल्ट की और इसीलिए मासंग उसे अपोलोजाइज करने के लिए सबसे पहले जीबीएम की छोटी बहन के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने जाता है, जहां वो उसकी बहन के लिए बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदता है और उसे सॉरी भी कहता है क्योंकि पहले उसकी आंटी ने जीबीएम की बहन से अच्छे से बिहेव नहीं किया था। जिसके बाद वो जीबीएम के भाई से मिलने जाता है और वहाँ उसे उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता है क्योंकि वो चाहता था कि जीबीएम का भाई पढ़ाई करे और अगर जीबीएम अपने भाई को पढ़ाई करते हुए देखेगी तो वो भी बहुत खुश होगी। इसके साथ ही मासंग जीबीएम के भाई से सॉरी भी कहता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि वो इस चीज के बारे में जीबीएम को ना बताए। इधर जीबीएम बस में होती है, जहाँ एकदम से बस में जीबीएम का गाया हुआ म्यूजिक प्ले होता है और लोग उस म्यूजिक की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कि जीबीएम को भी बहुत टाइम बाद अच्छा फील होता है और वो खुश हो जाती है। जहाँ हम देख पाते हैं कि ये सब मासंग नहीं करवाया होता है क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए जीबीएम को वो सब फील करवाना चाहता था जैसा जीबीएम 3 साल पहले एक स्टार की तरह फील करती थी। और ये सब करके मासंग को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिसके बाद जीबीएम घर आती है और देखती है कि उसकी बहन और उसके भाई ने उसे माफ़ कर दिया होता है और अब वो गुस्सा भी नहीं थे। जिसके बाद जीबीएम अपने डैड से बात करती है। उसके डैड एक कैक्टस को देख रहे होते हैं और वो कैक्टस उन्हें मासंग नहीं दिया था, जिस पर वो मासंग के नाम का स्टिकर भी लगाते हैं और मासंग की अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सीईओ किम जीबीएम को फंसाने के लिए अपने डिटेक्टिव को प्रूफ के लिए जीबीएम का पर्स देता है, जो कि जीबीएम ने 3 साल पहले ह्यूंजू से मिलते वक्त पहना था, क्योंकि अब सीईओ किम किसी भी हालत में जीबीएम को खुले में घूमते हुए और एंजॉय करते हुए नहीं देखना चाहता था और इसीलिए वो ये सब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मासंग को पता चलता है कि उसके डॉक्टर ने हीलिंग विलेज के प्लान में चेंजेस किए हैं, तो वो वहां जाकर डॉक्टर की मीटिंग को रोक देता है और उससे बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि अगली बोर्ड मीटिंग में उसकी आंटी उसे फायर करने वाली थी और उसे एक्सपोज करने वाली है। जिसे सुनने के बाद मासंग थोड़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो अपने हीलिंग विलेज के प्लान को बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। इस वजह से वो बोर्ड मीटिंग से पहले ही अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर हीलिंग विलेज से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस अनाउंस करता है, जिसके लिए वो जीबीएम को कुछ टी शर्ट्स बनाने का ऑर्डर देता है और अच्छे से ड्रेसअप होकर आने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस में
मासंग ने बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत सारी मीडिया को बुलाया होता है, जहां यिम और संगजुन भी आए हुए थे। और जब वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं तो मासंग उन्हें बचपन की एक इंसिडेंट याद दिलाता है, जब वो तीनों बचपन में एक ही क्लास में हुआ करते थे और मासंग के बर्थडे के दिन यिम ने गलती से संगजुन को किस भी कर लिया था, यानी कि उनका साथ में होना बचपन से ही डिसाइडेड था। जिसके बाद मासंग एक ज्वेलरी के ब्रांड ऑनर को जिब्यूम से मिलवाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जिब्यूम उनकी ब्रांड मॉडल बने। पर उसके लिए जिब्यूम मना कर देती है और मासंग को समझाती है कि वो बहुत जल्दी अपना कमबैक खुद के मदद से करेगी। इसके साथ साथ वो मासंग को इतना कुछ करने के लिए थैंक्स भी बोलती है और बताती है कि वो अपने दम पर ही वापस आएगी और अपने फैंस को भी वापस जीतेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मासंग स्टेज पर जाता है और वो मीडिया के सामने खुद को ही एक्सपोज करता है कि वो 3 साल पहले हीलिंग विलेज बनाने का डिसाइड किया था, ताकि वो डिमेंशिया जैसे बीमारियों से लड़ रहे लोगों की मदद कर सके। पर 3 साल पहले उसका ही एक्सीडेंट हो गया और उसे भी डिमेंशिया हो चुका था, यानी कि वो बहुत जल्दी सब कुछ भूलने वाला था। और इसलिए वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी का 90% हिस्सा वो चैरिटी में बांट देगा और उन सब चीजों से दूर चला जाएगा। जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं और कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था कि मासंग ने ऐसा क्यों किया। देखते कि मासंग के सच बताने से सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। पर संगजुन मासंग की बीमारी के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मासंग ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी, जबकि वो दोनों इतने क्लोज थे। और इसलिए जब मासंग उसके पीछे जाता है तो वो मासंग से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मासंग ने सिर्फ उसे ही ये बात नहीं बताई क्योंकि वो उसे नीचा दिखाना चाहता था कि संगजुन उसकी केयर करने के लायक नहीं है। पर इसके बाद संगजुन पार्किंग में जाकर बहुत रोता है, क्योंकि सिर्फ मासंग ही एक ऐसा इंसान था जो संगजुन को दिल से समझता था और अब वो भी बीमार था, यानी कि वो भी संगजुन से दूर जाने वाला था। जिस वजह से संगजुन बैठकर बहुत रोता भी है और तभी यिम वहाँ पर आ जाती है और वो उसे समझाती है मासंग ने जरूर इसीलिए यिम को कॉन्फ्रेंस में बुलाया होगा ताकि वो संगजुन को संभाल सके। अब वो दोनों रिवर साइड चले जाते हैं, जहाँ यिम के साथ बैठकर संगजुन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और यिम भी उसे सब कुछ बताती है कि वो भी बिल्कुल अकेली है, क्योंकि सीईओ किम उसे बस अपने लिए यूज कर रहा है और बाकी लोग भी उसके पीठ पीछे उसे बुरा बोलते हैं, जिस वजह से यिम ना चाहते हुए भी रूड बन जाती है। और ये सब सुनकर संगजुन को भी समझ आता है कि उसे मासंग के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद यिम संगजुन को लेकर एजेंसी जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वहाँ एजेंसी में संगजुन यिम को किस भी करने वाला होता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे कि यिम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। इधर सीईओ किम एक लड़के से कुछ खरीदता है और वो देखने में ड्रग जैसा लग रहा था, जिसे कि वो अपने ऑफिस में लेकर जाता है। पर वहाँ यिम के असिस्टेंट की नजर उस पैकेट पर पड़ जाती है, जिसे देखकर किम वो पैकेट छुपा देता है और असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि मासंग की बीमारी के बारे में हर जगह न्यूज़ फैली होती है और जब मासंग की आंटी वो न्यूज़ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी मासंग भी उससे मिलने आ जाता है, जहाँ वो मासंग से अपना डिसीजन बदलने के लिए कहती है और बताती है कि ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है। पर मासंग आंटी से कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो जो भी पैसे डोनेट कर रहा है वो पैसे हमेशा से उसके ही थे। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम के घर पर सब ये न्यूज़ देख लेते हैं। अब उन्हें मासंग पसंद था तो वो जिब्यूम को मासंग का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जिससे कि जिब्यूम को उन पर शक होता है कि जरूर मासंग ने उनके साथ कुछ किया होगा। पर वो लोग जिब्यूम को कुछ भी नहीं बताते। पर तभी जिब्यूम से मिलने उसके घर संगजुन आता है और वो जिब्यूम को लेकर सीधे मासंग के घर जाता है। पर वो जिब्यूम को अंदर लेकर नहीं जाता और खुद अंदर जाकर मासंग को बताता है कि वो जिब्यूम पर अब गिव अप कर रहा है, पर उसे एक लास्ट बार जिब्यूम के साथ डेट पर जाना है, जिसके लिए मासंग उसे मना करता है। पर फिर भी वो जिब्यूम को लेकर डेट पर चला जाता है, जहाँ वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। और ये सब सोचकर मासंग बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगजुन जिब्यूम को वापस मासंग के घर छोड़ने आता है और वो जिब्यूम को एक लास्ट बार उसे हग करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो कभी भी जिब्यूम को अप्रोच नहीं करने वाला था। जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और जिब्यूम मासंग से मिलने घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संगजुन भी एजेंसी के बाहर खड़ा होता है, जहाँ वो देखता है कि यिम सीईओ किम से लड़ाई कर रही है, क्योंकि सीईओ किम उसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था और यिम ऐसा नहीं करना चाहती थी। और तभी संगजुन उसे मैसेज करके रिवर साइड मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो यिम को बताता है कि वो भी उसे लाइक करता है, पर पहले वो जिब्यूम के आने का वेट कर रहा था और इसीलिए वो यिम को चीट नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने यिम का भी वेट किया। और क्योंकि अब जिब्यूम उसकी लाइफ से जा चुकी है तो अब वो यिम के साथ सीरियस होना चाहता था, जहाँ संगजुन यिम को अपनी तरफ खींचकर हक कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिब्यूम मासंग के लिए डिनर बनाती है और वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। पर जब मासंग खाना खाने डिनर टेबल पर बैठता है तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाता है, जिससे कि उसे याद आता है कि धीरे धीरे वो अपनी भूख को खोता जा रहा है
और ऐसे ही करते करते वो एक दिन अपने सारे सेंसेस भी खो देगा। पर ये बात वो जिबियम के साथ शेयर नहीं करता, जिसके बाद जिबियम वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते वो मासंग को किस भी करती है और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सीईओ किम ने जो ड्रग्स खरीदी होती है वो उस ड्रग को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ पर वो अपने लॉयर के साथ मिलकर कहानी बनाता है कि वो ड्रग्स जिबियम के बैग से मिली थी जब वो 3 साल पहले ह्यूंजू के साथ थी। पर असल में उस दिन कुछ और ही हुआ था, क्योंकि जब जिबियम बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बेहोश हो गई थी तब सीईओ किम और ह्यूंजू खुद ही उसे उठाकर होटल रूम में लेकर आए थे, जहाँ ह्यूंजू सीईओ किम की दी हुई ड्रग्स लेता है और दम घुटने की वजह से मारा जाता है। यानी कि असल में ये सब सीईओ किम की वजह से हुआ था। पर उसी रात सीईओ किम ड्रग के सारे सबूत मिटा देता है और बच जाता है, जिसकी वजह से जिबियम को कुछ भी याद नहीं होता है और ये बात सीईओ किम अपने लॉयर से भी छुपाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूंजू की डेथ एनिवर्सरी होने की वजह से उसका केस वापस से मीडिया पर आ जाता है और अब जिबियम के ऊपर लगा हुआ केस वापस से री इन्वेस्टिगेट होने वाला था, जिससे कि जिबियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर उसे समझ आता है कि ये सब सीईओ किम ने ही किया है और उसी ने जिबियम के उस बैग को खरीद कर उसमें ड्रग्स रखी थी, जिससे कि वो किम से मिलने जाती है और उसे धमकी देती है कि वो सब कुछ जान चुकी है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ह्यूंजू की जान गई थी। पर सीईओ किम उसे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि सारे सबूत जिबियम के खिलाफ ही थे। वहीं दूसरी तरफ मासंग जब सेक्रेटरी के साथ मिलकर जिबियम के री इन्वेस्टिगेशन के बारे में देख रहा होता है तो उसे एकदम से याद आता है कि उसने 3 साल पहले सीईओ किम के साथ एक और लड़के को देखा था और वो लड़का था ह्यूंजू। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग जिबियम से मिलता है और वो देखता है कि जिबियम बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जहाँ वो जिबियम को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जिबियम कभी भी ड्रग्स नहीं ले सकती थी और ना ही उसने ह्यूंजू को मारा था। जिसके बाद मासंग अपने घर चला जाता है और अब वो अपनी डायरी में भी कुछ नहीं लिखना चाहता था, जहाँ वो बस उन फोटोज को देखने लग जाता है और जिबियम को याद करने लग जाता है। पर तभी उसे अपने हाथ पर बना वो फ्लावर वाला टैटू दिखता है और उसे याद आता है कि 3 साल पहले वो टैटू उसने एक शॉप से बनवाया था और वहीं पर उसने ह्यूंजू और किम को भी देखा था, जिसकी वजह से मासंग समझ जाता है कि ह्यूंजू के मर्डर के पीछे जरूर किम का हाथ है और इसीलिए वो अगले दिन किम से मिलने भी जाता है और उसे उस टैटू शॉप का नाम बताकर ये याद दिलाता है कि उसने ह्यूंजू और किम को वहां पर देखा था, यानी कि किम ने ही ह्यूंजू का मर्डर किया था। इसे सुनकर सीईओ किम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।